हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात की। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की अगर बात करें तो वर्ब हमारे पास है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग कहां इस्तेमाल करेंगे ये देखते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये हम वहां इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास टू एक्शंस होंगे। दो एक्शंस जहां होंगे वहीं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और दोनों एक्शंस कब? जी हां, पास्ट में। पास्ट में हमारे पास दो एक्शंस हैं, इट मींस पास्ट में दो काम हुए हैं और उन दोनों में से पहले जो हुआ है यानी कि फर्स्ट एक्शन, पहले वाला एक्शन जो है उसको दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में हमारे पास दो एक्शंस होंगे और उन दोनों एक्शंस में से पहले जो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, पहले जो एक्शन पूरा हो जाएगा, उसे दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और जो एक्शन लेट होगा, आप कह सकते हो सेकंड एक्शन, जो एक्शन लेट होगा उसे दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। और पास्ट सिंपल टेंस का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए, हमारे पास डबल एक्शन होंगे तो ही हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। सिंगल एक्शन के लिए, अकेले काम के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल सामान्य तौर पे नहीं करते। पास्ट में हमारे पास दो एक्शंस होंगे और उन दोनों में से पहले जो कंप्लीट होगा, फर्स्ट एक्शन जो होगा, वही हम लोग पास्ट परफेक्ट से दर्शाएंगे। और जो सेकंड नंबर पे होगा, लेट होगा, बाद में होगा, उसे पास्ट सिंपल टेंस से दर्शाया जाएगा। देखिए, यहां पर एक जोड़ा बन गया है पास्ट परफेक्ट टेंस का और पास्ट सिंपल टेंस का। जब हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे तो वहां भी हमारे पास पास्ट सिंपल और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बने थे जब दो एक्शंस हमारे पास थे। उसी तरह से यहां भी हमारे पास एक पेयर बन गया है पास्ट परफेक्ट का और पास्ट सिंपल टेंस का। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं इनके। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, आई हैड डन माई MA व्हेन आई गॉट दिस जॉब। मैंने MA कर ली थी जब मैंने ये जॉब ली, यानी कि जब मुझे जॉब मिली उससे पहले मेरी MA हो गई थी। देखिए, कितने एक्शंस हैं यहां पर? जी हां, दो एक्शन है। फर्स्ट एक्शन है आई हैड डन माई MA और सेकेंड एक्शन आई गॉट दिस जॉब। दो एक्शन हो रहे हैं हमारे पास। फर्स्ट एक्शन और सेकेंड एक्शन, दो एक्शन हमारे पास हैं। देखिए, पहले कौन सा हुआ है? आई हैड डन माई MA, मैंने अपनी MA कर ली थी जब मुझे नौकरी मिली, जब मुझे जॉब मिली। तो पहले जॉब मिली या उससे पहले MA हो गई थी? जी हां, उससे पहले MA हो चुकी थी। तो जो काम पहले होगा वो किससे दर्शाया जाएगा? जी हां, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो काम लेट होगा वो किससे दर्शाया जाएगा? जी हां, पास्ट सिंपल टेंस में। यहां पहले काम कौन सा हुआ है? जी हां, MA करने का काम पहले हुआ है, इसलिए आई हैड डन माई MA, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये एक्शन पहले हुआ है। और लेट कौन सा काम हुआ है? जी हां, आई गॉट दिस जॉब, ये एक्शन लेट हुआ है, इसलिए गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस में है। सेंटेंस हमारा सही है। देखिए, एक्शन कोई भी आगे पीछे आप लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, व्हेन आई गॉट दिस जॉब आई हैड डन माई MA। कोई भी एक्शन आप पहले लिख सकते हो, कोई भी एक्शन आप बाद में लिख सकते हो, उनका क्रम आप बदल सकते हो। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, जो एक्शन पहले होगा, फर्स्ट एक्शन हमेशा किस चीज से दर्शाया जाएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। वो चाहे पहले लिखो या बाद में लिखो। और जो एक्शन लेट हुआ है, सेकेंड एक्शन है, वो किससे दर्शाया जाएगा? पास्ट सिंपल टेंस से। क्रम उसका आगे पीछे आप कर सकते हो। सेकेंड सेंटेंस है, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। द पेशेंट डाइड, पेशेंट जो था वो मर गया था, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के पहुंचने से पहले। देखिए, यहां भी दो काम हुए हैं। द पेशेंट डाइड, पेशेंट का मरना, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड और डॉक्टर का पहुंचना। देखिए, दोनों एक्शन जो है पहले कौन सा हुआ है? पहले डॉक्टर पहुंचा है या पेशेंट मरा है? देखिए, द पेशेंट डाइड, मरीज मर गया था, बिफोर द डॉक्टर अराइव, डॉक्टर के पहुंचने से पहले। तो पहले काम कौन सा हुआ? जी हां, मरीज के मरने का काम पहले हुआ है, पेशेंट पहले ही मर चुका था। तो जो काम पहले ही हो गया था कौन से टेंस से दर्शाया जाएगा? जी हां, पास्ट परफेक्ट से। यहां पे क्या लगा रखा है? जी हां, पास्ट सिंपल लगा रखा है। तो ये हमारा गलत है। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? जी हां, हेड प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म। तो हम कहेंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। डॉक्टर अराइव्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि जो एक्शन लेट होता है, बाद में होता है, वो तो सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल से ही दर्शाया जाता है और पास्ट सिंपल ही यहां है। लेकिन जो पहले होगा वो किससे दर्शाया जाएगा? पास्ट परफेक्ट से। अब हमारा सेंटेंस सही है। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट जो था वो मर गया था या मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही। थर्ड सेंटेंस है द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन अपना स्टेशन छोड़ चुकी थी यानी स्टेशन से जा चुकी थी। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पर पहुंचा। चेक करके बताइएगा सेंटेंस सही है क्या? द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया था। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पर पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो उससे पहले ही ट्रेन चली गई थी। काम पहले कौन सा हुआ, मेरे पहुंचने का या ट्रेन के जाने का? जी हाँ, ट्रेन के जाने का काम पहले हुआ, और जो काम पहले हो गया है कौन से टेंस में दर्शाया जाएगा? जी हाँ, पास्ट परफेक्ट में। हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट ही है, यानी कि ये हिस्सा हमारा सही है। ट्रेन पहले चली गई थी। मैं लेट पहुंचा, तो मेरे पहुंचने का काम लेट हुआ, बाद में हुआ, तो वो एक्शन किससे दर्शाया जाएगा? जी हाँ, सेकंड फॉर्म से। लेकिन यहां क्या है? जी हाँ, फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां रीच का इस्तेमाल गलत है। हमें क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, रीच्ड। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन व्हेन आई रीच्ड देयर। अब हमारा सेंटेंस सही है। तो हम लोग कह सकते हैं व्हेन वी हैव टू एक्शंस इन पास्ट, वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर द एक्शन व्हिच हैपेंस फर्स्ट, एंड पास्ट सिंपल टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शन व्हिच हैपेंस लेटर। जो एक्शन लेट घटित होता है वो पास्ट सिंपल में जाएगा, और जो पहले घटित होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है। कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। दो सेंटेंसेस और हैं आपके सामने। फर्स्ट है वी वेंट आउट आफ्टर द रेन। आपको स्टॉप का सही फॉर्म भरना है, स्टॉप का सही रूप भरना है। देखिए, वी वेंट आउट, हम लोग बाहर गए, आफ्टर द रेन स्टॉप, बारिश के रुकने के बाद। बारिश के रुकने के बाद हम लोग बाहर गए। देखिए, दो एक्शन हुए हैं, आप चाहे तो टाइमलाइन खींच सकते हैं। प्रेजेंट, ये आपका पास्ट। देखिए, पास्ट में दो एक्शन हुए हैं। वी वेंट आउट हमारा बाहर जाना, एक एक्शन पास्ट में मान लीजिए यहां हुआ। आफ्टर द रेन स्टॉप, और बारिश का रुकना। बारिश जो थी वो हमारे बाहर जाने से पहले रुकी या बाद में रुकी? पहले काम कौन सा हुआ? जी हाँ, बारिश रुकी, उसके बाद हम लोग गए, तो बारिश रुकने का काम इससे भी पहले हुआ है। यानी पास्ट में हमारे पास दो एक्शन है, बारिश रुकी और उसके बाद हम लोग बाहर गए। इस तरह से दो एक्शंस जब होते हैं तो जो एक्शन पहले घटित हुआ है वो कौन से टेंस में रहेगा? जी हाँ, पास्ट परफेक्ट में। और जो एक्शन लेट हुआ है वो किस में रहेगा? जी हाँ, पास्ट सिंपल में। तो यहां पर बारिश पहले रुकी या हम लोग बाहर पहले गए? जी हाँ, पहले बारिश रुकी, आफ्टर द रेन स्टॉप, बारिश के रुकने के बाद हम लोग बाहर गए, आफ्टर बाद में। इट मीन्स ये क्लियर है कि बारिश पहले रुकी, हम लोग बाहर बाद में गए। तो बारिश के रुकने का काम पहले हुआ, और जो काम पहले होता है कौन से टेंस में चलता है? जी हाँ, पास्ट परफेक्ट में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्टॉप्ड, आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश के रुकने के बाद हम लोग बाहर गए। बारिश पहले रुकी इसलिए हैड स्टॉप्ड। वेंट आउट, ये काम बाद में हुआ इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक, सेकंड सेंटेंस है शी टोल्ड मी हर नेम, उसने मुझे अपना नाम बताया। आफ्टर ही गो फ्रॉम हेयर, उसके जाने के बाद अपना नाम बताया। यहां भी दो काम है, उसका जाना और उसका नाम बताना। पहले कौन सा हुआ? आफ्टर ही गो फ्रॉम हेयर, उसके जाने के बाद उसने अपना नाम बताया। तो पहले वो इंसान गया है, तो वो कौन से टेंस में जाएगा? जी हाँ, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा यहां पर? हैड गॉन, आफ्टर ही हैड गॉन, उसके जाने के बाद। शी टोल्ड मी हर नेम, उसने मुझे उसका नाम बताया। जो एक्शन लेट हुआ वो किस में जाएगा? पास्ट सिंपल में। तो यहां पर एक जोड़ा आपके लिए बन गया है, एक पेयर बन गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यानी कि हम कह सकते हैं पास्ट सिंपल और उसके साथ पेयर किसका बन रहा है? पास्ट परफेक्ट का। कोई भी एक आपको भर के दे सकता है। पास्ट सिंपल भरा हुआ है तो दूसरी तरफ क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट भरा हुआ है तो इस तरफ क्या आएगा? जी हाँ, पास्ट सिंपल। इस तरह से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहां डबल एक्शंस होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, पास्ट में हमारे पास दो एक्शंस होंगे और उन दोनों एक्शंस में से जो पहले घटित होगा वो पास्ट परफेक्ट में दर्शाया जाएगा, और जो बाद में घटित होगा वो पास्ट
सिंपल में दर्शाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है बाय द मिड डे। बाय द मिड डे यानी दोपहर तक वी हैड सोल्ड मोर देन 75 टिकट्स। हम लोग 75 से ज्यादा टिकट बेच चुके थे। हैड सोल्ड कौन सा टेंस है? जी हाँ, पास्ट परफेक्ट। देखिए पास्ट परफेक्ट जो है सामान्य तौर पे ये टू एक्शंस के लिए इस्तेमाल होगा। जब हमारे पास दो एक्शंस होंगे वही इस्तेमाल करेंगे, और दोनों एक्शंस में से भी जो पहले होगा वो किस में जाएगा? जी हाँ, पास्ट परफेक्ट में। और जो लेट होगा सेकंड एक्शन जो है वो किस में जाएगा? जी हाँ, पास्ट सिंपल में। सिंगल एक्शन के लिए, अकेले एक्शन के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल सामान्य तौर पे नहीं करते, क्योंकि सिंगल एक्शन के लिए मीनिंग अधूरा देगा। जैसे दो सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, नीचे दो सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है आई हैड टेकन माई लंच, और सेकंड है आई हैड टेकन माई लंच बिफोर आई केम हियर। देखिए दोनों सेंटेंसेस में से पूरा सेंटेंस कौन सा है, कंप्लीट सेंटेंस कौन सा है? फर्स्ट आई हैड टेकन माई लंच, मैं अपना लंच ले चुका था या मैंने लंच ले लिया था। दूसरा है आई हैड टेकन माई लंच बिफोर आई केम हियर, यहां आने से पहले मैं अपना लंच ले चुका था। देखिए मीनिंग कंप्लीट कौन सा दे रहा है? मैं लंच ले चुका था। अगर आप इतना सा कह के चुप हो जाते हैं तो आपकी बात में एक अधूरापन है, आपका वाक्य अधूरा है। मैं लंच ले चुका था, कब ले चुके थे? जी हाँ, नीचे वाला आपका अर्थ पूरा कर रहा है। आई हैड टेकन माई लंच बिफोर आई केम हियर, यहां आने से पहले मैं अपना खाना खा चुका था। इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल तभी करेंगे जब हमारे पास दो एक्शंस होंगे, तभी ये अपना अर्थ पूरा देगा। सिंगल एक्शन के लिए मीनिंग में अधूरापन रहता है, एक अधूरापन है, इनकम्प्लीटनेस ये दर्शाता है। सिंगल एक्शन के लिए इसमें एक अधूरापन होता है, मीनिंग पूरा नहीं करता, सामने वाले का वाक्य अधूरा नजर आता है। जैसा कि ये है आई हैड टेकन माई लंच, मैं अपना खाना खा चुका था। सामने वाला बोलेगा कब खा चुके थे, यानी कि अधूरापन है इसके अंदर। सिंगल एक्शन के लिए आपको इस्तेमाल करना है तो आप पास्ट सिंपल में जाइएगा, आई टुक माई लंच, मैंने लंच ले लिया था। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल जब करेंगे तो वहां डबल एक्शंस का होना जरूरी है। सिंगल एक्शन के लिए मीनिंग में अधूरापन होगा, तो ये सेंटेंस हमारा अधूरा है, इसे सही नहीं माना जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल वही करेंगे जहां हमारे पास डबल एक्शंस होते हैं। अब ऊपर वाले दोनों सेंटेंस की बात करते हैं। बाय द मिड डे, दोपहर तक वी हैड सोल्ड मोर देन 75 टिकट, दोपहर तक हम लोग 75 से ज्यादा टिकट बेच चुके थे। देखिए यहां पर बाय द मिड डे एक समय अवधि आपके लिए दे दी गई है, एक टाइम आपके लिए दे दिया गया है। कितने काम हो रहे हैं यहां पे? जी हाँ, यहां पर सिंगल एक्शन ही है, वो है टिकट बेचने का। वी हैड सोल्ड मोर देन 75 टिकट्स, हम लोग 75 से ज्यादा टिकट बेच चुके थे। देखिए अगर यहां पर बाय द मिड डे नहीं होता, अगर ये फ्रेज आपके पास नहीं होती, ये समय दिया हुआ नहीं होता, आपके पास सिर्फ इतना सा होता, वी हैड सोल्ड मोर देन 75 टिकट्स, हम लोग 75 से ज्यादा टिकट बेच चुके थे, तो आपका मीनिंग कंप्लीट होता या एक अधूरापन नजर आता? हम लोग 75 से ज्यादा टिकट बेच चुके थे, जी हां, आपका मीनिंग अधूरा रहता। कब बेच चुके थे? सामने वाले के लिए आपकी बात अधूरी मानी जाती। या तो हम इसके साथ दो एक्शंस जोड़ें, क्योंकि दो एक्शंस के बिना इसका अर्थ पूरा नहीं होता। या तो हम लोग ऐसे कहते वी हैड सोल्ड मोर देन 75 टिकट्स बिफोर द शो स्टार्टेड, शो शुरू होने से पहले हम लोग 75 से ज्यादा टिकटें बेच चुके थे। तो शो का शुरू होना और टिकटों का बिकना दो एक्शन हो जाते तो अर्थ भी हमारा पूरा होता। लेकिन सिंगल एक्शन हमने रखा है, हम लोग 75 से ज्यादा टिकट बेच चुके थे, मीनिंग अधूरा है। लेकिन दूसरा एक्शन नहीं जोड़े हम लोग, दूसरे एक्शन के स्थान पर अगर हम लोग कोई समय अवधि जोड़ देते हैं, टाइम जोड़ देते हैं, तो भी अपना अर्थ पूरा कर लेता है। बाय द मिड डे, दोपहर तक वी हैड सोल्ड मोर देन 75 टिकट्स, हम लोग 75 से ज्यादा टिकटें बेच चुके थे। अब अर्थ हमारा पूरा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं सामान्य तौर पे पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल जो है वो डबल एक्शंस के लिए होगा, टू एक्शंस के लिए ही होगा। लेकिन सिंगल एक्शंस के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको टाइम पीरियड जोड़ना पड़ेगा। इट मीन्स समय अवधि अगर दे रखी है तो उस केस में हम लोग सिंगल एक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर समयावधि नहीं है तो फिर टू एक्शंस का होना जरूरी है, नहीं तो मीनिंग में अधूरापन होगा, वाक्य में अधूरापन होगा। सेकंड सेंटेंस है बाय द एंड ऑफ दैट मंथ, उस महीने के अंत तक मैंने अपने सारे कर्जे चुका दिए थे। देखिए बाय द एंड ऑफ दैट मंथ, समयावधि आपके पास है, टाइम आपको दे दिया गया है। अगर ये टाइम नहीं दिया हुआ होता, आई हैड पेड ऑल माई डेट, मैं अपना कर्जा दे चुका था, देखिए अर्थ में अधूरापन होता अगर ये सिंगल एक्शन होता।
लेकिन हमने इसके साथ क्या जोड़ दिया? जी हाँ, एक टाइम जोड़ दिया है, समयावधि जोड़ दी है। अगर समयावधि जोड़ दी जाती है तो हम लोग सिंगल एक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ दैट मंथ, उस महीने के अंत तक, आई हैड पेड ऑल माई डेब्ट्स, मैंने अपने सारे कर्जे चुका दिए थे। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं सामान्य तौर पे ये 2 एक्शंस के लिए इस्तेमाल होगा और दोनों एक्शंस में से भी जो पहले होगा वही पास्ट परफेक्ट में जाएगा और जो लेट होगा वो पास्ट सिंपल में होगा। अगर सिंगल एक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहां पर हमारे लिए समयावधि का होना जरूरी है। समयावधि अगर है, टाइम पीरियड अगर है, तो हम लोग सिंगल एक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 सेंटेंसेस और हैं आपके सामने। फर्स्ट है, आई हैड होप्ड टू टेक फर्स्ट इन द एग्जाम। आई हैड होप्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन सा टेंस है? जी हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस। सेकंड है, आई होप टू टेक फर्स्ट इन द एग्जाम। होप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सा टेंस है? जी हाँ, यहां पास्ट सिंपल है। चेक कीजिएगा, एक्शन दोनों ही वाक्यों में सिंगल है या डबल एक्शंस हैं? जी हाँ, एक्शन दोनों में ही सिंगल है। आई हैड होप टू टेक फर्स्ट इन द एग्जाम, मुझे एग्जाम में फर्स्ट आने की उम्मीद थी, एक ही एक्शन है। और अभी हमने बात की पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल जो है वो 2 एक्शंस के लिए होता है। जब हमारे पास 2 एक्शंस होते हैं तो ही होगा। और दोनों एक्शंस में से भी जो पहले होता है, फर्स्ट एक्शन जो है, वो किससे दर्शाया जाएगा? जी हाँ, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस से। और जो सेकंड होता है यानी कि लेट घटित होता है, वो किससे दर्शाया जाता है? पास्ट सिंपल से। सिंगल एक्शन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग हम सिंगल एक्शन के लिए नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर टाइम पीरियड दे रखा है, समयावधि दे रखी है, तो हम लोग सिंगल एक्शन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक, अभी हमने बात की थी इस चीज की। यहां पर चेक कीजिएगा, सिंगल एक्शन है, कोई समयावधि दे रखी है क्या? जी नहीं, कोई समयावधि भी नहीं है। सेंटेंस सही है या गलत है? देखिए, सेंटेंस जो है इस वक्त सही है। दोनों ही सेंटेंस अपनी अपनी जगह सही है। हिंदी में अगर आप अनुवाद करेंगे, हिंदी में अगर ट्रांसलेट अगर करते हैं दोनों का, तो मीनिंग दोनों का सेम ही निकलेगा। हिंदी में कि मुझे एग्जाम में फर्स्ट आने की उम्मीद थी, दोनों का ट्रांसलेशन यही होगा। लेकिन इंग्लिश में जब हमने टेंस बदला है तो अर्थ में भी परिवर्तन होगा। क्या अंतर है दोनों के मीनिंग में? देखिए, हमने बात की थी 2 एक्शंस के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो ही अपना अर्थ ये पूरा देगा। सिंगल एक्शन के लिए हम लोग अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो मीनिंग ये अधूरा देगा। सिंगल एक्शन के लिए अगर आपको कंप्लीट मीनिंग देना है तो या तो आप उसके साथ टाइम पीरियड जोड़िए या फिर दूसरा एक्शन जोड़िए। अगर आपने टाइम पीरियड भी नहीं जोड़ा है और दूसरा काम भी नहीं है, उस अर्थ में तो ये हमेशा अधूरा अर्थ ही देगा, अधूरापन ही आपके सामने पेश करेगा। लेकिन अगर आपको अधूरापन ही दर्शाना है तो उस केस में हम लोग सिंगल एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सेंटेंस पढ़िए एक बार वापस से। आई हैड होप्ड, मुझे उम्मीद थी, टू टेक फर्स्ट इन द एग्जाम, एग्जाम में फर्स्ट आने की मुझे उम्मीद थी। दूसरा सेंटेंस भी यही बात कह रहा है, आई होप टू टेक फर्स्ट इन द एग्जाम, मुझे एग्जाम में फर्स्ट आने की उम्मीद थी। लेकिन ऊपर वाला वाक्य जो है ये एक अधूरेपन को दर्शा रहा है। हम लोग कह सकते हैं अनफुलफिल्ड डिजायर, यानी ऐसी इच्छा जो आपकी पूरी नहीं हो सकी। एग्जाम में फर्स्ट आने की आपको उम्मीद तो थी, लेकिन आप फर्स्ट नहीं आए। आपकी वो जो डिजायर जो है, फर्स्ट आने की इच्छा जो है, वो अधूरी रह गई। उस अधूरी इच्छा को अगर पेश करना है तो हम लोग सिंगल एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस केस में ये गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि सिंगल एक्शन के लिए एक अधूरेपन को शो करता है और हमें अधूरी इच्छा ही दर्शानी है। उस केस में सिंगल एक्शन के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो वही चीज हमें यहां दर्शानी है कि मुझे एग्जाम में फर्स्ट आने की उम्मीद तो थी, इट मीन्स वो फर्स्ट आया नहीं। पहला वाक्य ये दर्शा रहा है कि उसे सिर्फ उम्मीद थी आने की, लेकिन उसकी इच्छा अधूरी रह गई, वो फर्स्ट नहीं आया। सेकंड वाक्य के अंदर मुझे एग्जाम फर्स्ट आने की उम्मीद थी और वो फर्स्ट आ भी गया है। ये अंतर है दोनों में। अधूरेपन को अगर दर्शाना है, अनफुलफिल्ड डिजायर हमें दिखानी है, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सिंगल एक्शन के लिए कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं सामान्य तौर पे पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल जो है वो 2 एक्शंस के लिए होगा, और दोनों में से जो पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा और जो लेट होगा वो पास्ट सिंपल में जाएगा।
डबल एक्शंस के लिए ही इसका प्रयोग हम सामान्य तौर पे करते हैं। सिंगल एक्शन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं दो सिचुएशंस में। पहली तो क्या है, अगर टाइम पीरियड दे दिया जाए तो हम लोग कर सकते हैं सिंगल एक्शन के साथ। दूसरा, अगर हमें अनफुलफिल्ड डिजायर, अधूरी इच्छा दिखानी है जो पूरी नहीं हो सकी, उस केस में भी हम लोग सिंगल एक्शन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब क्या इस्तेमाल होगी? जी हाँ, हेड के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हेड के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, आई हैड ऑलरेडी डन माई एमए व्हेन आई गॉट दिस जॉब। मैं एमए कर चुका था या मैंने एमए कर ली थी जब मुझे ये जॉब मिली। देखिए कितने एक्शन हैं? जी हाँ, दो एक्शन हैं, जॉब का मिलना और एमए का करना। देखिए दो एक्शंस हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते समय। पास्ट में अगर हमारे पास दो एक्शंस होते हैं और उन दोनों एक्शंस में से जो पहले घटित होता है, पहले पूरा हो जाता है, वो काम किससे दर्शाएंगे? पास्ट परफेक्ट से। और जो काम लेट होता है वो पास्ट सिंपल से दर्शाया जाता है। इसलिए यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। हैड डन पास्ट परफेक्ट टेंस है, और गॉट जो लेट होता है वो कौन से टेंस में चलता है? जी हाँ, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में। इसकी बात हम लोग पास्ट परफेक्ट में कर चुके थे। आई हैड ऑलरेडी डन माई एमए, मैं अपनी एमए कर चुका था पहले ही। व्हेन आई गॉट दिस जॉब, जब मुझे ये जॉब मिली। देखिए जॉब का मिलना और एमए का करना, पहले कौन सा काम हो चुका था? जी हाँ, एमए पहले वो कर चुका था। तो जो काम पहले हो चुका था पास्ट में, उसे दर्शाने का काम पास्ट परफेक्ट का था, इसलिए हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल किया है। और जो काम लेट हुआ उसे दर्शाने का काम पास्ट सिंपल का था, इसलिए यहाँ पर पास्ट सिंपल का इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस हमारा सही है। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है, जिसकी बात हम पहले कर चुके थे। आपके सामने रिपीट किया गया है इसको, ताकि आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस से इसकी तुलना कर सके। सेकंड सेंटेंस है, आई हैड बीन डूइंग माई एमए व्हेन आई गॉट दिस जॉब। आई हैड बीन डूइंग, कौन सा टेंस है ये? जी हाँ, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इस्तेमाल क्यों हुआ है, कहां हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, उस चीज को समझते हैं। देखिए आपके सामने एक टाइमलाइन खींचता हूं। ये हमारा प्रेजेंट है, पीछे हमारा जो भी है वो सारा पास्ट कहलाएगा। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझने के लिए एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। पिछले संडे को मैं मोहन के घर गया। पिछले संडे को, पास्ट की बात कर रहा हूं, मान लीजिए यहां पिछला संडे है। पिछले संडे को 5 बजे मैं मोहन के घर गया। पिछले संडे को यहां 5 बजे है। यहां पर आप मोहन के घर गए, पास्ट में गए। अब यहां से मैं दो बातें कह सकता हूं। एक तो मैं ये कहूं 5 बजे जब मैं उसके घर गया तो उस वक्त मोहन सो रहा था। इस वक्त मैं 5 बजे की बात कर रहा हूं, पास्ट के किसी विशेष समय की बात कर रहा हूं, और उस समय कोई काम जारी था। ये दर्शाने का काम कौन से टेंस का है? जी हां, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। पास्ट के किसी विशेष समय के दौरान कोई काम जारी था, ये दर्शाने का काम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो यहां तो हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ये कहते हैं पिछले संडे को 5 बजे जब मैं मोहन के घर गया तो 5 बजे मोहन सो रहा था, तो शाम को 5 बजे पास्ट के किसी विशेष समय पर कोई काम चल रहा था, ये शो करने के लिए तो हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब मैं अपनी बात बदलता हूं। अगर मैं ये कहूं शाम को 5 बजे संडे को मैं मोहन के घर गया, मान लीजिए आप 5 बजे यहां घर गए, उस समय मैंने देखा कि मोहन सुबह से ही सो रहा था। देखिए मोहन के सोने का काम सिर्फ 5 बजे हो रहा था, 5 बजे से भी पहले से चल रहा था। जी हाँ, 5 बजे तो वो सो ही रहा था, लेकिन सिर्फ 5 बजे ना सो करके उसके सोने का काम जो है वो सुबह से ही जारी था, यानी सोने का काम उससे भी पहले से जारी था। ये जो एक्शन बनेगा इस तरह का, ये हमारा किससे दर्शाया जाएगा? जी हाँ, इस प्रकार की सिचुएशन जो है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से दर्शाई जाएगी। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। सिर्फ 5 बजे सो रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन वो 5 बजे से पहले से ही सो रहा था। इट मीन्स वो सुबह उसने सोना शुरू किया था और 5 बजे तक वो सो ही रहा था। तो ये हमारी सिचुएशन जो है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से दर्शाई जाती है। यानी कि हम लोग पास्ट की किसी विशेष समयावधि की बात करेंगे और विशेष समयावधि से पहले से ही कोई एक्शन चलता आ रहा था, तो ये हमारा पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर है। कॉन्टिन्यूअस केवल विशेष समय के दौरान काम चल रहा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उस विशेष समय अवधि से पहले से ही काम चलता आ रहा था। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब इस सेकंड सेंटेंस को पढ़ते हैं। आई हैड बीन डूइंग माई MA व्हेन आई गॉट दिस जॉब। जब मुझे जॉब मिली, मान लीजिए यहां पास्ट में आपको जॉब मिली, ठीक, उस समय आई हैड बीन डूइंग माई MA, मैं MA कर रहा था। देखिए उस समय MA चल रही थी, इट मीन्स MA का काम जो है वो पहले से ही चलता आ रहा था। इट मीन्स MA आपकी 2 साल की होती है, तो हो सकता है वो 1 साल उसने कंप्लीट कर लिया हो, वो सेकेंड ईयर में हो, MA फाइनल ईयर में हो, लेकिन MA का काम केवल जॉब मिली तब चल रहा था या इससे पहले से ही चलता आ रहा था? जी हाँ, इससे पहले से ही MA का काम चल रहा था। तो ये दर्शाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है? आई हैड बीन डूइंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया है। ठीक, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। 2 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। फर्स्ट है माई हैंड्स आर वेट, मेरे हाथ गीले हैं। आर वेट कौन सा टेंस है? इज एम आर अकेली इस्तेमाल हो रही है, इट मीन्स कौन सा टेंस है ये? जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस। माई हैंड्स आर वेट, मेरे हाथ वेट मतलब गीले हैं। आई हैव बीन वॉशिंग माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े धो रहा हूं। हैव बीन वॉशिंग कौन सा टेंस है? जी हाँ, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हुआ है। देखिए इस सिचुएशन को समझते हैं। एक टाइमलाइन आपके सामने बनाता हूं। देखिए इस तरह से टाइमलाइन बनाने से आपको एक्शन अच्छे से समझ में आएगा, कौन सा एक्शन कब घटित हो रहा है। पीछे हमारा क्या है? जी हाँ, पास्ट। अब फर्स्ट सेंटेंस है माई हैंड्स आर वेट, मेरे हाथ गीले हैं, प्रेजेंट है, इट मीन्स आप यही प्रेजेंट में हो। प्रेजेंट में आपके हाथ गीले हैं, वो व्यक्ति कह रहा है माई हैंड्स आर वेट, मेरे हाथ गीले हैं। आई हैव बीन वॉशिंग माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े धो रहा हूं। हैव बीन वॉशिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये क्या दर्शा रहा है? जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम वहां इस्तेमाल करते थे, कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन प्रेजेंट में भी वो जारी है। इट मीन्स आई हैव बीन वॉशिंग माई क्लोथ्स का मतलब इस वक्त मेरे हाथ गीले हैं। आई हैव बीन वॉशिंग माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े धो रहा हूं। कपड़े धोने का काम केवल वर्तमान में चल रहा है या इससे पहले से ही जारी था? जी हाँ, कपड़े धोने का काम यानी कि पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक भी वो कपड़े धो रहा है, बोलने के दौरान भी वो कपड़े धो रहा है। ये हमारा कौन सा टेंस बना है? जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, सेंटेंस हमारा सही है। माई हैंड्स आर वेट, मेरे हाथ इस वक्त प्रेजेंट में गीले हैं क्योंकि मैं कपड़े धो रहा हूं, और कपड़े धोने का काम यानी कि वो पहले से करता आ रहा है। अब उसने ये जानकारी नहीं दी कि वो कितने समय पहले से करता आ रहा है। हो सकता है 1 घंटा पहले से धो रहा हो सकता है वो 2 घंटे पहले से धो रहा हो सकता है सुबह से धो रहा हो, लेकिन ये क्लियर है कि कपड़े धोने का काम पहले से ही चलता आ रहा है। पास्ट में उसने शुरू किया था और बोलने के दौरान भी वो कपड़े धो रहा है। माई हैंड्स आर वेट, मेरे हाथ गीले हैं, प्रेजेंट को शो कर रहा है क्योंकि वो काफी समय से कपड़े धो रहा है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। सेकंड सेंटेंस पे आते हैं। माई हैंड्स वर वेट, मेरे हाथ गीले थे। देखिए वर वेट सेकंड फॉर्म है, वॉज वर अकेली आती है तो वो आपकी सेकंड फॉर्म मानी जाएंगी। कौन सा टेंस बना ये? जी हाँ, पास्ट सिंपल टेंस। माई हैंड्स वर वेट, मेरे हाथ गीले थे। पास्ट में उसके हाथ गीले थे, मान लीजिए यहां मैं मान लेता हूं पास्ट में यहां वो बात कर रहा है, उसके हाथ इस वक्त गीले थे। फिर कहता है आई हैड बीन वॉशिंग माई क्लोथ सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही मैं कपड़े धो रहा था। आई हैड बीन वॉशिंग कौन सा टेंस है? जी हां, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। आई हैड बीन वॉशिंग माई क्लोथ सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ही कपड़े धो रहा था। देखिए पास्ट में कह रहा है मेरे हाथ गीले थे, मान लीजिए यहां इस वक्त इसके हाथ गीले थे। क्यों थे गीले? क्योंकि वो कपड़े सिर्फ बोलने के दौरान धो रहा है, सुबह से ही जारी था कपड़े धोने का काम। जी हाँ, कपड़े धोने का काम वो पहले से ही चल रहा था। तो ये जो सिचुएशन हमारी बनी है, पास्ट में हम गए और काम जो था उस पास्ट के समय से भी पहले से ही जारी था। तो ये दर्शाने के लिए हम लोग कौन से टेंस का इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। सेंटेंस हमारा सही है। देखिए इस तरह से जब आप कंपैरिजन करेंगे टेंसेस का, आपस में जब तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, अंतर को समझेंगे, तो सारी सिचुएशंस आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। हर टेंस आपको अलग अलग अच्छे से समझ में आएगा। तो कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो, कहीं भी कितने भी टेंसेस में आपको अंतर समझ में ना आए, तो उनकी तुलना करके आप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में काम शुरू होता है लेकिन बोलने के दौरान तक जारी है।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में हम बात करते हैं और पास्ट के विशेष समय से पहले से ही काम जारी है, ये दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं। फर्स्ट है व्हेन आई सॉ दिस ड्रेस, जब मैंने इस ड्रेस को देखा। सो सेकंड फॉर्म है। देखिए पहले टाइमलाइन बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस वक्त यहां पर हम बोलने के दौरान प्रेजेंट में है, पीछे जो भी है वो हमारा क्या है, जी हां पास्ट। अब सेंटेंस पढ़ते हैं। व्हेन आई सॉ दिस ड्रेस, जब मैंने इस ड्रेस को देखा। सो सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट की घटना है। व्हेन आई सॉ दिस ड्रेस, जब मैंने इस ड्रेस को देखा। कहीं भी आप मान लीजिएगा, मान लीजिए पास्ट में यहां मान लेते हैं, यहां मैंने इस ड्रेस को देखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, यहां देखने का काम हुआ। आगे है आई अंडरस्टूड दैट, मैं समझ गई, दैट की इट वॉज एग्जैक्टली द सेम, कि ये बिल्कुल वैसी ही थी। देखिए व्हेन आई सॉ दिस ड्रेस, जब मैंने इस ड्रेस को देखा, मान लीजिए यहां देखा और देखते ही यहीं पर उसको समझ में आ गया, आई अंडरस्टूड मैं समझ गई, दैट की इट वॉज एग्जैक्टली द सेम, ये बिल्कुल वैसी ही थी। दैट आई लुक्ड फॉर द लास्ट 2 months, जिसकी कि मुझे 2 महीने से तलाश थी, पिछले 2 महीने से जिसकी मुझे तलाश थी। फॉर द लास्ट 2 months, पिछले 2 महीने से। सेंटेंस को अच्छे से समझिएगा। व्हेन आई सॉ दिस ड्रेस, यहां पर उसने ड्रेस को देखा, इस पॉइंट पर उसने ड्रेस को देखा और यहां देखते ही उससे समझ में आ गया कि ये बिल्कुल वैसी ही थी जिसकी कि उसे तलाश थी। अब वो तलाश जो थी कब से थी, केवल देखने के दौरान ही तलाश थी या 2 महीना पहले से उसको तलाश थी? जी हां, 2 महीने पहले से ही वो इस ड्रेस को तलाश कर रही थी, वैसी ही ड्रेस तलाश कर रही थी। तो ये काम उससे भी पहले से जारी था। तो ये कौन से टेंस की सिचुएशन बन गई है? जी हां, ये हमारी क्या बनी है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पर क्या होना चाहिए था, देन आई लुक्ड फॉर या हैड बीन लुकिंग फॉर। जी हां, यहां हमारा पास्ट सिंपल के स्थान पर हैड बीन लुकिंग फॉर होना चाहिए। हैड बीन लुकिंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हमारा सेंटेंस सही है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कौन सा एक्शन कब कैसे घटित हो रहा है। आप इस तरह से टाइमलाइन बना लीजिएगा, आपको पहचानने में बहुत ही आसानी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज लुकिंग फॉर ए नाइस शर्ट, मैं एक अच्छी शर्ट तलाश कर रहा था इन द सेल, सेल में यस्टरडे, कल मैं सेल में एक अच्छी शर्ट तलाश कर रहा था। वॉज लुकिंग कौन सा टेंस है? जी हां, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। इन द सेल यस्टरडे, कल सेल में मैं एक अच्छी शर्ट तलाश कर रहा था। कहीं भी हम लोग मान लेते हैं यस्टरडे, मान लीजिए यहां हमने मान लिया है यस्टरडे, कल इस वक्त मैं सेल के अंदर एक अच्छी शर्ट तलाश कर रहा था। देखिए ये तो केवल और केवल पास्ट की बात कर रहा है, कल यस्टरडे की बात कर रहा है और उस समय कोई काम जारी था। तो ये तो कौन से टेंस में जाना है? जी हाँ, यहाँ तो कॉन्टिन्यूअस ही लगना है और कॉन्टिन्यूअस का ही इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस हमारा सही है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो ऐसे एक्शन को शो करेगा जो पास्ट में एक विशेष समय अवधि से पहले से ही चल रहा था। ये दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं।